कॉमन सवाल है, सबको पता है कि बच्चों के जहन पर, उनकी तरबियत पर माहौल का बहुत गहरा असर होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जब जो है वो वालिदैन नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो घर में, तो वो बच्चे आके जो है ना जानमाज़ पे बैठ जाते हैं और साथ साथ सजदा करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, माँ किचन में काम कर रही होती है तो वो छोटे बच्चे जाके डिमांड करते हैं कि जो है वो मुझे भी जो है वो काम करना है, किचन में मुझे भी पकाना है, ठीक है, मुझे भी जो है वो नाइफ़ चाहिए। घर में कोई मज़दूर काम करने आता है तो वो मज़दूर के टूल जो है ना लिए लिए घूम रहे होते हैं कि हम मुझे भी काम करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि घर में जो भी आपके चल रहा है माहौल, बच्चे उसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब पढ़ाई की बात आती है ना, तो हम इस बच्चे के इस जो उसकी सलाहियतें हैं ना, इस चीज़ से समझ नहीं गए कि बच्चा किस तरह हमें फॉलो कर रहा है और हर वो काम जो हम कर रहे हैं उसे वो चाहता है कि वो भी करे, यानी वो रोल मॉडल हमें मान रहा है। हम पढ़ाई के वक्त अपने आप को तो पीछे कर लेते हैं, यानी उस वक्त हम रोल मॉडल नहीं होते, उस वक्त हम उसे पढ़ के नहीं दिखा रहे होते हैं और हम सिर्फ अपनी ज़बान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ने बैठो, ठीक है। उसकी किताबें लेके, अच्छा जो छोटे 2-3 साल के बच्चों को ट्रेन कर रही होती हैं माएँ, वो भी बच्चे की किताबें लेके बैठती हैं कि भाई ये ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। मैं बड़ा क्लियर कट जो है आपको, मतलब मेरा अपना जो ज़ाती फार्मूला, मैंने कभी अपने बच्चे को नहीं कहा कि आप जो है वो पढ़ाई करो, कभी नहीं कहते हम। उसकी वजह क्या है कि हमने बड़ा आसान सा तरीका अपनाया हुआ है। जब जो है वो बच्चे को पढ़ाना होता है, हम खुद पढ़ने बैठ जाते हैं। बेस्ट वे है, यानी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, आपकी ज़बान से कई ज़्यादा अहम है। आपके बॉडी लैंग्वेज से जो मैसेज जाता है वो 55% कम्युनिकेट होता है बच्चे के जहन में। आपके जो अल्फाज होते हैं वो सिर्फ 7% कम्युनिकेट होते हैं। तो अगर आप खुद पढ़ने बैठेंगे तो ये मैसेज ज़्यादा स्ट्रांगली उसके ऊपर अप्लाई होगा और वो चाहेगा कि मैं भी किताब लेके बैठूं। ये मैंने अपने दोनों बच्चों के ऊपर जो है वो टेक्निक आजमाई है। अब मेरी एक बच्ची है 1.5 साल की, और जैसे ही मैं टेबल के ऊपर आता हूँ पढ़ने, वो आ जाती है साथ में आके। अपनी किताबें जो है, उसको पता है कि हमने कौन कौन सी किताबें उसके नाम पे ख़रीदी हुई हैं, वो उसको एसोसिएशन है और वो डिमांड करती है कि मुझे जो है मेरी किताबें चाहिए। तो कोशिश कीजिए अपने घर में पढ़ने का माहौल बनाइए। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो सिर्फ किताब उठा लें, कुछ पेंसिल उठा लें। छोटे बच्चों को नहीं पता कि आपको पढ़ना आता है या नहीं आता, आप स्टार्ट तो लें। यकीन जानिए, वो जो आप मेहनत करते हैं ना, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और उसके बावजूद भी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा होता, उससे कई ज़्यादा बेहतर है कि आप 10 मिनट के लिए कोई किताब पकड़ के बैठ, ठीक है। रोज़ाना बच्चों के जहन में इस इमेज को डालिए कि मेरे माँ बाप किताब जो है वो, घंटों घंटों मोबाइल भी तो पकड़ते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि माहौल का असर है कि जब मोबाइल माँ बाप के हाथ में घंटों घंटों होता है तो बच्चा चाहता है कि मेरे हाथ में भी घंटों मोबाइल जो है वो इसी तरह से रहे। तो ये हम अनजाने में लाशऊरी तौर पर मोबाइल फ़ोन की अहमियत उसके जहन के अंदर डाल रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन की मोहब्बत उसके जहन में डाल रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे भी यही गलती करते हैं कि एक तरफ लाशऊरी तौर पर अनकॉन्शियसली हम उसको मोबाइल फ़ोन जो है वो उसकी अहमियत उसके जहन में डाल रहे हैं, दूसरी तरफ कॉन्शियसली उसको बोलते हैं हाथ भी नहीं लगाना, इसको देखना भी नहीं, इसको छीन लेना, वगैरह वगैरह। तो किताब भी अपने हाथ में पकड़िए, ख़ासतौर पर जब बच्चों के साथ आप पढ़ाने बैठें। अगर वाइफ पढ़ा रही हैं तो हस्बैंड उस वक्त किताब लेके बैठ जाए, भले पढ़ना आता हो या ना आता, ठीक है। 10-15 मिनट बच्चे के जहन में ये जाना चाहिए कि हाँ, ये इतना अहम काम है कि मेरे माँ बाप भी ये काम करते हैं। अदरवाइज़ उसको लगता है कि ये एक ऐसा काम है जो पूरे घर में सिर्फ मुझे ही करना पड़ता है और कोई भी मैं करता हुआ नहीं देखता किसी को। तो इस छोटी सी टेक्निक से आप बच्चे के पढ़ाई के माहौल को बेहतर कर सकते हैं, पढ़ाई की अहमियत उसके जहन में डाल सकते हैं।